नारी, ये शब्द सुनते ही मन में कैसी छवि बनती है। कभी माँ की गोद, कभी बहन की मुस्कान, कभी पत्नी की साथी भावनाएं और कभी बेटी का मासूम प्रेम। लेकिन सच तो ये है कि नारी का वास्तविक रूप इन सब रिश्तों से कहीं बड़ा है। वो केवल किसी का रिश्ता निभाने के लिए जन्मी नहीं है, बल्कि वो तो सृष्टि का रहस्य है, ऊर्जा का स्रोत है और दिव्यता की सीढ़ी है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने कहा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। आज हम इसी दिव्य यात्रा पर निकलेंगे, नारी से देवी तक और देवी से दिव्यता तक। भाग 1, नारी का छुपा हुआ आयाम। नारी का अस्तित्व केवल शारीरिक नहीं है। उसकी शक्ति केवल घर संभालने, रिश्ते निभाने या संतानों को जन्म देने तक सीमित नहीं है। वो शक्ति है, वो चेतना है, वो ब्रह्मांड का प्रतिरूप है। नारी की भावनाएं ही शक्ति है। जब एक स्त्री हंसती है तो उसका हंसना पूरे घर को उजाला कर देता है। जब वो रोती है तो उसका आंसू प्रार्थना बनकर आकाश तक पहुंचता है। जब वो मौन रहती है तो उसका मौन भी शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। और जब वो क्रोध में आती है तो उसकी शक्ति पर्वत को भी हिला सकती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में नारी को कभी अबला नहीं कहा गया, बल्कि उसे शक्ति कहा गया। भाग 2, प्राचीन शास्त्रों में नारी का देवी स्वरूप। भारत की पूरी आध्यात्मिक धारा नारी को देवी के रूप में मान्यता देती है। यहाँ हर देवी स्त्री के किसी विशेष रूप का प्रतीक है। 1, सरस्वती, ज्ञान और वाणी की देवी। हर स्त्री के भीतर ज्ञान देने की क्षमता होती है। वो अपने बच्चों को बोलना सिखाती है, संस्कार देती है और पहली गुरु बनती है। यही कारण है कि स्त्री को सरस्वती का रूप माना गया। 2, लक्ष्मी, समृद्धि और सौंदर्य की देवी। जहां स्त्री होती है, वहां घर अपने आप मंदिर बन जाता है। वो घर की व्यवस्था है, सौंदर्य है और समृद्धि का आधार है। कहा भी जाता है, घर में लक्ष्मी है तो घर स्वर्ग है। 3, दुर्गा, शक्ति और साहस की देवी। नारी सहनशील है, परंतु जब अन्याय सीमा पार कर देता है तो वही स्त्री दुर्गा बनकर अन्याय का अंत करती है। इसीलिए स्त्री को शक्ति स्वरूपा कहा गया। 4, काली, विनाश और रूपांतरण की देवी। कभी कभी परिवर्तन के लिए विनाश आवश्यक होता है। नारी जब अपने मौन को तोड़ती है तो उसकी आवाज ब्रह्मांड को हिला देती है। यह है उसका काली स्वरूप। इसका अर्थ यह है कि हर स्त्री के भीतर ये चारों रूप एक साथ मौजूद है। वो चाहे तो सरस्वती बने, चाहे तो लक्ष्मी, चाहे तो दुर्गा और चाहे तो काली। भाग 3, स्त्री और प्रकृति का रहस्यमय संबंध। प्राचीन विद्या कहती है कि नारी और प्रकृति का रिश्ता अटूट है। चंद्रमा का संबंध स्त्री के मन और शरीर से है। यही कारण है कि स्त्री की ऊर्जा चंद्रमा की कलाओं के साथ बदलती रहती है। पूर्णिमा पर स्त्री की भावनाएं अधिक गहरी होती है। अमावस्या पर वो भीतर की ओर खिंचती है। आज विज्ञान भी मानता है कि स्त्री का हार्मोनल चक्र चंद्रमा के चक्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए कहा जाता है, स्त्री स्वयं चंद्रमा का प्रतिरूप है। भाग 4, आधुनिक जीवन में नारी की शक्ति। आज की स्त्री बाहर निकल चुकी है। वो पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, समाज को बदल रही है, लेकिन साथ ही वो कई बार अपने भीतर की शक्ति को भूल जाती है। आधुनिक समय में स्त्री को चाहिए कि वो केवल बाहरी उपलब्धियों पर न रुके, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को पहचाने। उसकी शक्ति कहाँ प्रकट होती है? जब वो घर में प्रेम से बोलती है तो पूरा परिवार प्रसन्न होता है। जब वो बच्चों को संस्कार देती है तो आने वाली पीढ़ी का निर्माण करती है। जब वो अपने मौन में ध्यान करती है तो उसकी तरंगे पूरे घर को पवित्र कर देती है। नारी का ऑरा, आभा मंडल, पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और संवेदनशील होता है। वो केवल अपनी उपस्थिति से वातावरण बदल सकती है। भाग 5, नारी की छुपी साधना। स्त्री का जीवन केवल बाहरी कर्तव्यों तक सीमित नहीं है। वह चाहे तो अपने जीवन को साधना बना सकती है। प्रेम उसकी साधना है, करुणा उसका मंत्र है, मौन उसकी ध्यान की अवस्था है और त्याग उसकी तपस्या है। यही कारण है कि कई महान संतों ने कहा, नारी स्वयं में शक्ति है, बस उसे अपनी शक्ति को पहचानना होगा।
भाग 6। नारी का आंसू और ब्रह्मांड। नारी का आंसू साधारण नहीं होता। वो केवल दुख का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी प्रार्थना है जिसे ब्रह्मांड सीधे सुनता है। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए रोती है, तो उस आंसू में इतनी ऊर्जा होती है कि ब्रह्मांड उसकी पुकार का उत्तर देता है। इसलिए कहा जाता है, स्त्री की प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है। भाग 7। स्त्री से दिव्यता तक की यात्रा। तो प्रश्न ये है, क्या हर स्त्री देवी है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन देवी बनने के लिए उसे अपने भीतर झांकना होगा। उसे याद करना होगा कि वो कौन है। वो केवल अबला नहीं है। वो केवल घर की जिम्मेदारी नहीं है। वो केवल समाज की अपेक्षा नहीं है। वो तो स्वयं सृष्टि की धड़कन है। जब नारी अपनी छुपी शक्ति को पहचान लेगी, तभी वह देवी से दिव्यता तक की यात्रा पूरी करेगी। नारी, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे मौन की गहराई, तुम्हारे आंसुओं की प्रार्थना, यही इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम लक्ष्मी हो, तुम सरस्वती हो, तुम दुर्गा हो, तुम काली हो। तुम केवल रिश्तों की परिभाषा नहीं हो, बल्कि तुम स्वयं दिव्यता का प्रतिरूप हो। याद रखो, पुरुष समाज को खड़ा करता है, लेकिन स्त्री आत्मा को जगाती है। अगर हर स्त्री अपनी शक्ति को पहचान ले, तो ये संसार स्वर्ग में बदल जाएगा। प्रिय बहनों और माताओं, आज से अपनी शक्ति को मत छुपाइए। अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझिए। अपने मौन को बोझ मत समझिए। अपने भीतर छुपी देवी को पहचानिए। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को अपने आसपास की हर स्त्री तक पहुंचाइए। लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी अनुभूति साझा कीजिए और चैनल दिव्या चेतना को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये केवल एक चैनल नहीं है, ये है आपकी आत्मा की यात्रा, देवी से दिव्यता तक।